जब भी माइंस की बात आती है तो भाजपा बोलती है झामुमो के कारण माइंस अटका हुआ है, और झामुमो बोलती है भाजपा के कारण अटका हुआ है। यानी इन दोनों के बीच जनता पिसी जा रही है। 13 नवंबर को चुनाव है और 15 नवंबर को झारखंड अपना 24 वर्ष पूरा कर लेगा। तो ये जो 2 दशक से ज़्यादा का समय हो गया है, कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कोई एजुकेशनल ग्रोथ और किसी भी तरह का मेडिकल ग्रोथ घाटशिला में नहीं हुआ है। तो हम अपनी चुनावी यात्रा आप देख ही रहे हैं, घाटशिला में हम अलग अलग इलाकों में घूमते हुए घाटशिला स्टेशन पहुँचे हैं और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार और बहुत पुराने, जब भी हम घाटशिला के यात्रा पर आते हैं, जन समस्याओं को समझना होता है, यहाँ के मुद्दों को समझना होता है, तो हम इनसे ज़रूर बात करते हैं, चित करते हैं। इसलिए कि लंबे समय से ये लोग यहाँ पर देखते रहते हैं और इसलिए कि हम लोग फौरी तौर से चीज़ों को बाहर से देखते हैं और समझ कर चले जाते हैं, लेकिन उस समस्याओं से रूबरू होना और उसके साथ जीना, इसलिए कि ये लोग यहाँ पर साथ में रहते हैं तो लोगों की समस्याओं से जीते हैं। क्या लग रहा है घाटशिला में, किस तरह का माहौल है, और पहले यहाँ के क्या काम जो लगता है कि भाई देखिए इतना पुराना घाटशिला है, एक इसका अपना इतिहास है, तो थोड़ा पहले घाटशिला के बारे में बताइए और इसके बाद हम पॉलिटिकल मिजाज समझेंगे। सबसे पहले तो सोशल संवाद की पूरी टीम को बहुत बहुत आभार कि बहुत अच्छे टॉपिक पर उन्होंने सब्जेक्ट किया। और मैं आपको बता दूं कि अगर जब भी घाटशिला का नाम झारखंड के मानचित्र पर आता है तो सबसे पहले आते हैं यहाँ के पर्यटक स्थल, चाहे बुरुई डैम हो, धारागिरी, रंकनी मंदिर, फुलुंगरी पहाड़। और जैसे ही चुनाव आता है, चाहे वो भाजपा हो या झामुमो हो, 4 वर्षों के बाद जो अंतिम वर्ष होता है उसी समय सारे शिलान्यास शुरू, सारे उद्घाटन शुरू, नई नई घोषणाएं शुरू। इस बार भी वैसे ही हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी द्वारा बुरुडी में इको कॉटेज विलेज बनाया जाएगा, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा 5 महीने बीत गए, एक ईंटा भी नहीं चढ़ा उसमें। दूसरा मुद्दा है यहाँ का रोजगार का मुख्य साधन है माइंस। जब भी माइंस की बात आती है तो भाजपा बोलती है झामुमो के कारण माइंस अटका हुआ है, और झामुमो बोलती है भाजपा के कारण अटका हुआ है। यानी इन दोनों के बीच जनता पिसी जा रही है। तीसरा, यहाँ पर शिक्षा का प्रधान केंद्र है घाटशिला कॉलेज। घाटशिला कॉलेज में झारखंड स्थापना के 24 वर्ष बाद ना तो बीएड की पढ़ाई शुरू हुई, ना किसी वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई हुई, जिसके कारण यहाँ पर बच्चों को जमशेदपुर और झारग्राम जाना पड़ता है। कितने दुर्भाग्य की बात है। अब आइए स्वास्थ्य की ओर, तो आज भी अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टरों की इतनी ज़्यादा कमी है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ब्लड स्टोरेज यूनिट खोला गया था। ब्लड बैंक तो नहीं हो सकता, ब्लड स्टोरेज यूनिट खोला गया है। वो ब्लड स्टोरेज यूनिट का 6 महीने से फ्रीजर खराब है। सारे जनप्रतिनिधियों को, चाहे विधायक हो या सांसद हो, उनकी जानकारी दे दी गई है। अस्पताल के प्रभारी बोलते हैं जानकारी दे दी गई है, जिसके कारण अभी हाल में कई मौतें भी हुई है जो ब्लड सही समय पर नहीं पहुँच पाया। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसमें केवल किसी एक पार्टी को दोष देने से नहीं होगा। लगभग 15 वर्ष से ज़्यादा लोग मतलब खाली इलेक्शन के समय आते हैं और बहुत आपने जेन्युइन सवाल जो उठाया है। और घाटशिला जो कभी हालांकि हर शहर का विकास होता है, लेकिन आप इस इलाकों के देखेंगे, मुसाबनी को देखिए, मतलब जो घाटशिला विधानसभा के आसपास में से इन्होंने कहा माइंस इलाका, ये सारे इलाके पहले से सजने के बल के अलावा उजड़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोड सब कुछ उजड़ा हुआ है माइंस बंद होने से। अब जैसे कुछ लोग यहाँ सवाल भी उठा रहे हैं सड़क पर, तो केवल एक सड़क नहीं, आप घाटशिला के अलग अलग स्थानों पर जाइए, अलग अलग जगहों पर जाइए, तो आपको जैसी सड़कों की हालत दिखेगी तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि लोकतंत्र है या नहीं। इतनी जिन सड़कें हैं, मुख्य सड़क की तो छोड़ दीजिए, मुख्य सड़क के अलावा जितने भी अलग अलग मोहल्लों की सड़कें हैं उनमें नालियाँ नहीं हैं। कई जगह लोगों ने इनक्रोच करके वहाँ बना लिया है। मैंने बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो अगर इन 5 वर्षों में मैं जो मानता हूँ कि कोई अगर कार्यकाल पूछा जाए, इस दौरान पूरे क्षेत्र में शांति रही। अगर पूर्व में देखा जाए तो बहुत कुछ हुआ है, इन 5 वर्षों के दौरान देखा जाए तो लोग शांति रहे। हाँ, ये हम मान जरूर सकते हैं कि विकास कम जरूर हुआ है। बिल्कुल 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 सही कहते हैं। और यहाँ बड़े विकास की हो जाएगी। एक समय घाटशिला ऐसा था कि माना जाता है कि कोलकाता जो यहाँ से बगल में है, एक महानगर है, बहुत पुराना शहर, कोलकाता को नहीं जानता। गर्मी के समय यहाँ पर लोग आकर वक्त बिताते थे। घाटशिला इस तरह पर्यटन। और एक सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि हमारे यहाँ भले एक निजी विश्वविद्यालय खुला, सोना देवी विश्वविद्यालय खुला। विश्वविद्यालय के चांसलर उन्होंने खुद बताया कि इसमें उन्होंने रामदास सोरेन जी ने जी तोड़ मेहनत की है। उनके ही बल पर, चूँकि रघुवर दास जी के समय में विश्वविद्यालय शुरू हुआ था, लेकिन बहुत काम रुक गया था। इस सरकार के समय में शुरू हुआ। जो बच्चे आज जमशेदपुर नहीं जाना पड़ रहा है, झारग्राम नहीं जाना पड़ रहा है, यहीं पर उच्च शिक्षा उनको मिल रही है। और
यूनिवर्सिटी का स्थापना होना चाहिए कुछ। यहाँ पर लगता है कि वो जिससे जो इंडस्ट्रियल एरिया बना है वहाँ पर कम से कम कंपनी चालू हो। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जरूरी है कंपनी भी चालू हो, कुछ राखामाइंस में कुछ कंपनियां चालू हुई है, लेकिन अभी अगर पिछले कम से कम 24 वर्षों में, चूंकि 13 नवंबर को चुनाव है और 15 नवंबर को झारखंड अपना 24 वर्ष पूरा कर लेगा, तो ये जो 2 दशक से ज़्यादा का समय हो गया है, कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कोई एजुकेशनल ग्रोथ और किसी भी तरह का मेडिकल ग्रोथ घाटशिला में नहीं हुआ है। और होना चाहिए, इसलिए कि इतना पुराना शहर है और इसका एक इतिहास है, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही उसका ये है। आप जो है देख सकते हैं यहाँ का जिस तरीके से बोरोडीम डैम इतना खूबसूरत है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले आमदा में हुआ था ना, वो क्या उसका हाल है, घोषणा तो हो जाता है जो कॉटेज बने थे आमदा ये में। और आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले धलूमगढ़ में आमाडुबी में आमाडुबी में एक कॉटेज शुरू किसी एनजीओ को एक कॉन्टेक्ट दिया गया था कि वहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉटेज बनाना था। आज भी अगर आप फेसबुक और सोशल मीडिया में जाइएगा तो वहाँ पर आपको रहेगा कि आप विजिट कीजिए, लेकिन वो सिर्फ कागज़ तक ही सीमित रह गया, जमीन पर कुछ नहीं है। जमीन पर कुछ नहीं है। आज भी आप आमाडुबी में जाइएगा तो आपको जान कैसे होगा, जब कोरोना काल चल रहा था तो वहाँ के लोग दाने दाने को मोहताज थे। मारवाड़ी महिला समिति और मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा जाके वहाँ खाना दिया गया। आज भी कलाकारों को, दूसरी बात मैं आपको और एक बात बता दूँ, कुछ दिन पहले यहाँ का आदिवासी महोत्सव हुआ था। उस महोत्सव में आज हमारे जो प्रेजेंट विधायक है रामदास सोरेन जी, उनके द्वारा उनकी कला को प्रमोट करने के लिए वहाँ एक एग्जीबिशन लगाया गया था। एक प्रयास उनके द्वारा किया गया, लेकिन जो सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण पैसा था, शायद 20 करोड़ से ऊपर की योजना थी, उस योजना क्या हुआ इसका अभी तक कोई पता नहीं है। किस एनजीओ के पास गया, क्या हुआ, लेकिन आज भी वो दाने दाने को मोहताज है उनके कलाकार, जिनको हम बोलते हैं पाटकर पेंटिंग। आज भी पाटकर पेंटिंग, जो कि पूरे देश में पत्थर को पीस कर वो पेंटिंग बनाई जाती है, वो बहुत विलुप्त पेंटिंग है। उनके पेंटिंग खरीद के लोग ले गए, काफ़ी ऊंची कीमत पर भी बिका, लेकिन आज भी वो जो हैं उनके पास दाने दाने को मोहताज है, खाने को कुछ नहीं है। घाटशिला का दर्द है और इसलिए ये कवर करते हैं एक पत्रकार के रूप में, तो इन लोग ज़्यादा उस चीज़ों को समझ पाते हैं। दूसरी बात है कि जो स्थानीय लोग हैं इतने वोकल नहीं होते हैं, जिससे आप शहर के लोग थोड़ी सी समस्या में वो धरना प्रदर्शन चलाना शुरू हो जाता है, लेकिन गांव के लोग ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर मुखर नहीं होते हैं और सब लोग अपने रोजी रोज़गार में व्यस्त हैं और इसलिए आपको नहीं दिखता है। लेकिन जब आप घूमेंगे देखेंगे तो पता चलेगा कि सरकारें आई और गई, वादा तो बहुत कुछ हुआ लेकिन उस पर खरा नहीं उतरा गया। जीतने के बाद जैसे इन्होंने कहा कि लास्ट जब समय आता है तब घोषणाओं का अंबार आ जाता है, लेकिन फिर स्थिति वही हो जाती है, घोषणाएं पूरा नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज भी रामदास सोरेन जी के द्वारा कहा गया कि जिस तरह का शिलान्यास किया गया मुसावनी में, लगभग 340 करोड़ रुपए का है। उसमें एक डिग्री कॉलेज भी है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ये सब हो गया है। लेकिन अब क्या है कि अब इन फ्यूचर अगर वो जीत कर आते हैं तो उसका क्या रूप होगा, अगर कोई दूसरे जीत कर आते हैं तो उनका क्या रूप होगा, ये नहीं। कि वही बात है कि सरकार बदलती है तो फिर क्या होगा वो देखना होगा। तो ये तमाम सारे चीज़ें आप देख रहे थे और इस पर आपकी क्या राय है, और ये आप अपनी कमेंट करके बता सकते हैं अपने सहयोगी श्रवण के साथ। शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, घाटशिला।